हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है। इसमें हम कई टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसका इंडेक्स मैंने यहाँ पर बना दिया है। इसमें सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ C++। उसके बाद में हम देखेंगे कि C++ क्या होती है, C++ के यूजेस क्या होते हैं और C++ के फीचर्स क्या है, मतलब C++ की विशेषताएं क्या है। ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ C++ से। ये आप जो इंसान देख रहे हो, बजारने स्टेप स्टॉप नाम है इनका। यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सी लैंग्वेज बनाई थी, C++ लैंग्वेज का इन्होंने आविष्कार किया था। वैज्ञानिक का नाम क्या है? बजारने स्टेप स्टॉप। ये वैज्ञानिक AT&T बेल लेबोरेटरी जो कि लोकेटेड है USA में, वहाँ काम कर रहे थे। तब इनको ये विचार आया कि मुझे एक लैंग्वेज बनानी चाहिए। तो थोड़ी सी एक बार हिस्ट्री इनकी देख लेते हैं। C++ programming language was developed in 1983 by बजारने स्टेप स्टॉप, ठीक है, एट बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T। बेल लेबोरेटरी कहाँ स्थित थी? AT&T, जो AT&T का पूरा नाम होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जो कि कहाँ स्थित है? लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने C++ लैंग्वेज का इन्वेंशन किया 1983 में, जिनका कि नाम है बजारने स्टेप स्टॉप। अगर आपसे लेबोरेटरी का नाम पूछा जाए तो कौन सी है? AT&T। अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो कहाँ लोकेटेड है? USA में। तो अपन कह सकते हैं बजारने स्टेप स्टॉप इज नाउन एज फाउंडर ऑफ C++, या अपन कह सकते हैं फादर ऑफ C++। इट वॉज डेवलप्ड फॉर एडिंग ए फीचर ऑफ OOP। किस लिए डेवलप की गई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर ऐड करने के लिए। इन C विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंजिंग द C कंपोनेंट। इन्होंने एक अच्छे काम ये किया कि इन्होंने C में कुछ भी चेंजेज नहीं किया। ट्रेडिशनल जो C लैंग्वेज थी उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेज इन्होंने नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ा, OOP। तो इसको क्या कहा गया? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटिव कॉल्ड एज सुपरसेट ऑफ C। इसको कहा गया सुपरसेट ऑफ C। इट मीन्स एनी वैलिड C प्रोग्राम इज ऑल्सो ए वैलिड C++ प्रोग्राम। अर्थात C++ का कोई भी वैलिड प्रोग्राम आसानी से C का कोई भी प्रोग्राम आसानी से C++ लैंग्वेज में चल जाता है। इनको ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि मैं इसमें OOP का कॉन्सेप्ट जोड़ूं? ये उस वक्त ये बात है दशक 1960 की। 1960 के दशक में ये काम कर रहे थे। एक लैंग्वेज थी सिमुला। कौन सी लैंग्वेज थी? सिमुला लैंग्वेज थी। सिमुला लैंग्वेज पर ये काम कर रहे थे। सिमुला 67 ये दुनिया की पहली कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उस वक्त ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। ये स्लो लैंग्वेज थी, बहुत ज़्यादा स्लो थी, टेस्टिंग के पर्पज से बनाई गई थी। तो इन्होंने, जब C बहुत पॉपुलर थी उस वक्त, तो इन्होंने सोचा कि C के अंदर ही मैं किसके कॉन्सेप्ट जोड़ दूं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या जोड़ दूं? कॉन्सेप्ट जोड़ दूं। लेकिन इन्होंने सिमुला से प्रभावित होकर ये इसके कॉन्सेप्ट इसमें जोड़े थे। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी किसकी? C++ की। वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना आपको, लेबोरेटरी का नाम ध्यान रखना है, और कहाँ स्थित है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ हिस्ट्री अपन देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री में सबसे पहले लैंग्वेज जो आई वो आई एल्गोल। कब आई थी?
1960 में आई थी और डेवलप बाय इंटरनेशनल ग्रुप। 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा कौन सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया? एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। इससे कौन सी लैंग्वेज आई? बीपीसीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कब आई थी? 1967 में, और किसने बनाई थी? मार्टिन रिचर्ड द्वारा ये बनाई गई थी। उसके बाद में बीसीपीएल से क्या नाम लिया गया? बी नाम इन्वेंट किया गया। और ये बी लैंग्वेज कब आई थी? 1970 में आई थी और बनाने वाले थे कैन थॉमसन। उसके बाद में ट्रेडिशनल सी, जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं, उसका जो इन्वेंशन हुआ वो हुआ 1972 में, और ये महान वैज्ञानिक का नाम था डेनिस रिची। उसके बाद में 1978 में K&RC, ये वैज्ञानिक के नाम पे लैंग्वेज है K&RC, जो कि कब आई? 1978 में। कर्निंघम, एक वैज्ञानिक थे कर्निंघम और एक वैज्ञानिक थे डेनिस रिची। इन दोनों ने मिलकर के एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम क्या रखा गया? K&RC लैंग्वेज रखा गया। उसके बाद में C++ लैंग्वेज आई 1983 में। बाजार ने, स्टेप ने इसका आविष्कार किया। इससे पहले इन्होंने सी विद क्लासेज बनाई थी। ये भी मैं आपको बता दूं, क्या बनाई थी? सी विद क्लासेज, सी विद क्लासेज, सी विद क्लासेज मतलब सी के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट जोड़ा था। किसका? क्लास का। किसका कॉन्सेप्ट जोड़ा था? क्लास का एक कॉन्सेप्ट जोड़ा था। ये आई थी 1979 में। कब आई थी? 1979 में। फिर इसका नाम बदलकर इसको C++ कर दिया गया। कब किया गया? 1983 में। ये स्मॉल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है? हिस्ट्री है। आगे देखते हैं अपना। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक था आज का वो था व्हाट इज C++। C++ क्या है? C++ पहली चीज तो ये जनरल पर्पज है, अर्थात इसको कोई भी यूज कर सकता है। कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जिसमें स्मॉल लेटर का मतलब अलग होता है और कैपिटल लेटर का मतलब अलग होता है। जैसे ये ए है, ये अलग माना जाएगा, और ये ए है, ये अलग माना जाएगा। फ्री फॉर्म है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको कहीं भी आसानी से आप यूज कर सकते हो, और जो किसका कॉन्सेप्ट सपोर्ट करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल, दोनों के कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करती है। ये अगर कहें अपन C++ एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है। मिडिल लेवल कैसे? जिसमें लैंग्वेज अपने दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। C++ में क्या है? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के गुण विद्यमान है, इसलिए इस लैंग्वेज को बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। जिसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेज के गुण हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। ये आपको C++ समझ में आ गई होगी, C++ क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, ये अपन ने देख लिया है। C++ सपोर्ट दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द 4 मेजर पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि C++ में आप यूज कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक फीचर है ऊप्स का, जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में क्या कर लिया जाता है? इनहेरिट कर लिया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक आप ऑब्जेक्ट से कई कार्य करवा सकते हैं। जैसे कोई आपके पास में सैप है, क्या है? सैप। इससे आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आप सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आप स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सैप का नाम कितना है? एक है, लेकिन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कितने हैं? एक से ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। उसके बाद में एनकैप्सुलेशन का फीचर भी ये सपोर्ट करती है, और डेटा हाइडिंग, जिसको कि अपन क्या कहते हैं?
अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं उसको भी ये सपोर्ट करती है, इसलिए स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। उसके बाद में C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को भी सपोर्ट करती है। पहली कौन सी है? 3 लाइब्रेरी को, ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है कोर लाइब्रेरी। पहली कौन सी लाइब्रेरी है? कोर लाइब्रेरी, जिसमें क्या आते हैं? C++ के क्या आएंगे? डेटा टाइप आएंगे, उसके वेरिएबल्स आएंगे, उसके लिटरल्स आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। और दूसरी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें क्या आएंगे? सेट ऑफ फंक्शंस आएंगे, स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो आएगा, फाइल पर कैसे कार्य करते हैं वो आएगा, वो भी इसकी लाइब्रेरी में इंक्लूड है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो सकते हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट में क्या आते हैं? सेट ऑफ मेथड्स आते हैं, मैनिपुलेटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनको अपन किस प्रकार से यूज करते हैं उसके लाइब्रेरी को अपन इंक्लूड कर लेंगे तो ये कार्य भी हम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, इनको पढ़ने से अपने को ये पता लग रहा है। अब यूजेज क्या क्या हैं? बहुत सारे यूजेज हैं C++ के। C++ प्रोग्रामिंग विभिन्न प्रकार के आपके एप्लीकेशंस को डेवलप करने में काम आती है। जैसे आपकी विंडोज़ एप्लीकेशन, विंडोज़ की कोई भी एप्लीकेशन है वो आप C++ में तैयार कर सकते हो। कोई भी क्लाइंट सर्वर की एप्लीकेशन बनानी है जिसमें एक आपका क्या है? सर्वर कंप्यूटर होता है और एक आपका कौन सा कंप्यूटर होता है? क्लाइंट कंप्यूटर होता है। तो क्लाइंट सर्वर के लिए अगर आपको कोई ऐप बनानी है, ऐप को कहते हैं एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो आप आसानी से C++ में कर सकते हैं। जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं जैसे USB के, CD DVD के, वो भी बनाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? C++ लैंग्वेज का यूज करते हैं। कोई भी एम्बेडेड फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है तो भी आप किससे बना सकते हो? C++ के यूज से बना सकते हो। तो क्या क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हो क्या? विंडोज़ की एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर्स और एम्बेडेड कोई भी सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद में इतनी इसकी विशेषता है तो इसकी विशेषता भी अपन पढ़ लेते हैं। C++ के फीचर्स हैं, देखिए कितने सारे फीचर्स हैं। इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। फीचर्स में कौन कौन से हैं? सिंपल है, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इनको अपन 1 बाय 1 अभी कवर करेंगे। मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके लाइब्रेरी क्या है? रिच है, मेमोरी का इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, क्विकर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का काम क्या होता है? फास्टली होता है, इसमें पॉइंटर का यूज़ कर सकते हो आप, रिकर्सन का यूज़ कर सकते हो, इसमें एक्सटेंड कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम को तो एक्सटेंडेबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पता ही अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंपाइलर बेस्ड है ये अपने को पता है, रीयूजेबिलिटी का इसमें फीचर है, नेशनल इसको स्टैंडर्ड प्रदान किया गया है किसके द्वारा? एनसी के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको एक वैलिड लैंग्वेज का नेशनल स्टैंडर्ड भी प्रदान किया गया है। उसमें एरर को इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो, पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, रीडिफाइन एग्जिस्टिंग कोई भी ऑपरेटर को आप रीडिफाइन कर सकते हो, रियल वर्ड की आप इसमें मॉडल या प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, और काफ़ी क्या है इसमें? फंक्शंस, डेटा टाइप क्लियर है। अब इनको अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहला है सिंपल। सबसे पहला इसका जो फीचर है वो क्या है? ये काफ़ी कैसी लैंग्वेज है? सिंपल लैंग्वेज है। C++ इज ए सिंपल लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का क्या मतलब होता है? आपके सामने क्या आएगी? एक प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी? एक प्रॉब्लम आएगी, जिससे आप इस प्रॉब्लम को अगर एक साथ सोल्व नहीं होती है तो हम इस प्रॉब्लम के क्या कर सकते हैं? टुकड़े कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को पार्ट में डिवाइड करके और इस प्रॉब्लम का क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो इसके पास में लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड कर सकते हैं अपन, अलग अलग डेटा टाइप का यूज करके उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। दूसरा है इसमें कैसे डेटा टाइप होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी यूज होता है और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का भी यूज होता है। इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कॉल्ड
अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज करके हम इसमें क्लास का निर्माण कर सकते हैं और किसी प्रॉब्लम को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला है C++। काफी क्या है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब है आपने C++ का कोई प्रोग्राम एक मशीन पर बनाया, वो दूसरी मशीन पर आसानी से क्या हो जाता है, रन हो जाता है। तो इसमें कोई मशीन की कॉन्फ़िगरेशन की कोई भी बाध्यता किसी भी प्रकार की नहीं है। तो लिखा हुआ है C++ इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज एंड प्रोग्राम मेड इन इट कैन बी रन ऑन डिफरेंट मशीन। मैंने बता दिया आपको, एक मशीन पे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, वो दूसरी मशीन पे आसानी से क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ये आपको मैंने अभी बताया था मिडिल लेवल लैंग्वेज है या इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जिसमें बोथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो नाउन एज मिडिल लेवल इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन एज कर्नल ड्राइवर etc। अर्थात जिसमें लो लेवल के और हाई लेवल के दोनों लैंग्वेज के गुण होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन बनती है सिस्टम के लिए। जैसे जो लिनक्स का कर्नल होता है, लिनक्स का कर्नल क्या होता है, हार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिनक्स का, वो भी किस में लिखा जाता है, C++ में। कोई भी आप डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, वो भी उसकी भी प्रोग्रामिंग किस में की गई है, आपकी C++ में। तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है और इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। फिर इसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। क्यों, क्योंकि ये सेट है, सुपर सेट है किसका, C का। और C कैसी लैंग्वेज थी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी। तो अपन ने पढ़ा था C लैंग्वेज का कोई वैलिड प्रोग्राम C++ में एज इट इज आप रन कर सकते हो। तो अपन कह सकते हैं C++ इज ऑल्सो ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ structured programming language that we can divide a program into several parts। मतलब एक बड़े प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड करके उस प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। तो कह सकते हैं अपन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी लाइब्रेरी काफ़ी रिच है। मतलब आपको इनबिल्ट फंक्शंस का अगर आपको यूज़ करना है तो C++ आपको बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है। जैसे IOStream लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है, CMath लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है, CSTDLIB प्रोवाइड करवाती है, FSTEAM प्रोवाइड करवाती है। बहुत सारी लाइब्रेरी ये प्रोवाइड करवाती है जिससे आप इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। उसके बाद में मेमोरी मैनेजमेंट भी इजीली हो जाता है C++ में। C++ प्रोवाइड वेरी इफिशिएंट मैनेजमेंट टेक्निक, बहुत ही इफिशिएंट मैनेजमेंट टेक्निक प्रोवाइड करवाती है। द वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर सेव द मेमोरी इम्प्रूव टू प्रोग्राम इफिशिएंटली। बहुत सारे ऐसे मेमोरी मैनेजमेंट के इसमें ऑपरेटर यूज होते हैं जिसमें आपकी मेमोरी कम कंज्यूम होती है, लेकिन प्रोग्राम की इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। दीज ऑपरेटर एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड, वो ऑपरेटर क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करते हैं और जब जरूरत नहीं होती मेमोरी की तो उसको क्या कर देते हैं, डी एलोकेट भी कर देते हैं। कब, रन टाइम पर। सम कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर अपन आगे पढ़ेंगे। न्यू ऑपरेटर होता है और डिलीट ऑपरेटर होता है। न्यू ऑपरेटर का काम क्या होता है, मेमोरी एलोकेट करना। क्या करना, मेमोरी एलोकेट करना रन टाइम पर। कब, रन टाइम पर क्या करना, मेमोरी एलोकेट करना। और जब इस मेमोरी की जरूरत नहीं है तो अपन कौन से ऑपरेटर का यूज करके उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिलीट ऑपरेटर का यूज करके हम उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे अपने प्रोग्राम की इफिशियंसी बढ़ती है और मेमोरी कम आवश्यकता होती है। इसका कंपाइलेशन काफ़ी क्विक है। क्यों, क्योंकि इसमें कंपाइलर का यूज होता है। तो बाकी लैंग्वेज से इसका जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो काफ़ी फास्टली रन करता है। उसके बाद में इसमें एक बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है। क्या होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो वी कैन पॉइंटर फॉर मेमोरी किसके लिए यूज कर सकते हैं, मेमोरी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए, एरे के लिए, सभी के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, पॉइंटर का यूज कर सकते हो। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग पॉइंटर। मैंने कहा ये एड्रेस पॉइंट करता है तो ये मेमोरी से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट आप मेमोरी को एक्सेस कर पाते हो किसकी सहायता से,
पॉइंटर ऑप्शन की सहायता से। उसके बाद में बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसमें रिकर्सन, मतलब आपको किसी फंक्शन को कॉल करना है तो आपको एक अलग फंक्शन बनाना पड़ता है, लेकिन C++ हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम किसी फंक्शन को उसके अंदर ही कॉल करवा सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिकर्सन। इन C++ वी कैन कॉल द फंक्शन विद इन द फंक्शन, मतलब एक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने अंदर अपने आप को ही क्या करे? कॉल करे। क्या करे? कॉल करे। इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी, जिससे कोड की क्या हो जाती है? रीयूजेबिलिटी हो जाती है और आपको एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत अच्छी विशेषता है इसकी ये। उसके बाद में C++ क्या है? एक्सटेंडेबल है या एक्सटेंसिबल है। C++ प्रोग्राम कैन इजीली बी एक्सटेंड, इट इज वेरी इजी टू ऐड न्यू फीचर इनटू एग्जिस्टिंग। आपने जैसे कोई प्रोग्राम बनाया पहले से, अगर आपको उसमें नया फीचर ऐड करना है तो यू कैन ऐड इजीली, इसलिए अपन कह सकते हैं ये क्या है? एक्सटेंसिबल लैंग्वेज भी है। उसके बाद में ये फीचर आपको पता ही है कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट है, तभी C++ नाम है इसका। क्या होता है? डेटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैन इजीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कीवर्ड, क्लास, प्राइवेट कीवर्ड के द्वारा, पब्लिक कीवर्ड के द्वारा, प्रोटेक्टेड ये एक्सेस मॉडिफायर होते हैं या एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ईजियर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के कारण किसी प्रोग्राम को डेवलप करना आसान होता है और उस प्रोग्राम का मेंटेनेंस करना भी क्या होता है? आसान होता है। उसके बाद में ये हमें पता ही है कि ये किस पे आधारित है? कंपाइलर पे आधारित है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्पेस तो आपके कंप्यूटर में कम लेता है और पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है? एक साथ ही कंपाइल कर देता है। इससे अपनी इफिशियंसी बढ़ती है और स्टोरेज भी अपनी कम लगती है। C++ में आप कोड की रीयूजेबिलिटी, कोड को क्या कर सकते हैं? रीयूजेबल कर सकते हैं। किसकी सहायता से? इनहेरिटेंस ऑफ फंक्शन। प्रोग्राम रिटन इन C++ कैन बी रीयूज ऑफ एनी अदर प्रोग्राम। कोई आपने प्रोग्राम बनाया तो उसको वापस नहीं बनाना पड़े, इसलिए उसमें उस प्रोग्राम को अपन क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। यू कैन सेव प्रोग्राम पार्ट इनटू लाइब्रेरी फाइल्स। आप किसी प्रोग्राम के पार्ट को किस में सेव कर सकते हैं? लाइब्रेरी फाइल में इन्वोक कर सकते हैं किसी दूसरी प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट में, सिंपली बाय इंक्लूडिंग किसका यूज करके? केवल उसकी लाइब्रेरी फाइल का यूज करके। न्यू प्रोग्राम कैन बी डेवलप्ड इन लेसर टाइम एज द एग्जिस्टिंग कोड कैन बी यूज। अगर आपको नया प्रोग्राम बनाना है तो वो भी आप कम समय में बना सकते हो। क्यों? क्योंकि कोड अपन ने पहले बनाया हुआ होता है, उस कोड को केवल आपको क्या करना होता है? रीयूज करना होता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डिफाइन सर्वल फंक्शन विद द सेम नेम दैट परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इसमें खास बात है कि आप सेम नेम के कई फंक्शन डेवलप कर सकते हो और उनसे अलग अलग क्या करवा सकते हो? टास्क करवा सकते हो। जैसे ABS इज यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू। ABS का यूज किस लिए होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये इंटीजर में भी कर सकता है, फ्लोट में भी काम कर सकता है, लॉन्ग इंटीजर पे भी काम कर सकता है। देखिए एक से कितने काम किए कर रहा है। तो इस फीचर को अपन क्या बोलेंगे? रीयूजेबिलिटी। उसके बाद में इसको मैंने आपको बताया था नेशनल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। किसके थ्रू? NC के थ्रू इसको क्या मिला हुआ है? नेशनल स्टैंडर्ड मिला हुआ है। NC का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर को फाइंड करना, डिटेक्ट करना काफ़ी क्या होता है? इजी होता है। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन ए C++ प्रोग्राम एज एरर्स कैन बी इजीली लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड। आप इसमें एरर को आसानी से सर्च कर सकते हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए फीचर कॉल एक्सेप्शन हैंडलिंग टू सपोर्ट एरर हैंडलिंग। एरर को हैंडल करने के लिए ये हमें किसका फीचर उपलब्ध करवाती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर भी हमें ये प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद में पावरफुल है और फ्लेक्सिबल है। पावरफुल है अर्थात इसमें कई प्रकार के आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। C++ इज पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द पावरफुल फ्लेक्सिबल मॉडर्न यूनिक्स। जो आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो किस में लिखा गया है?
C++ में लिखा गया है। मैनी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर फॉर अदर लैंग्वेज सच एज, जो भी आप अलग अलग कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करते हो, जैसे फोर्टन में करते हो, प्रेल लैंग्वेज में करते हो, पाइथन लैंग्वेज में करते हो, पास्कल लैंग्वेज में करते हो, बेसिक, LISP, इनमें जो आप यूज करते हो वो भी सारे किस में लिखे हुए हैं? C++ में लिखे गए हैं। C++ प्रोग्राम हैव बीन यूज फॉर सॉल्विंग फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। C++ का कोई भी प्रोग्राम के द्वारा आप फिजिक्स और इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। और एनिमेशन इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट जो मूवी में आप दिया जाता है उनकी प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर सकता है। तो अपन कह सकते हैं C++ इज ए पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। उसके बाद में स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये आपको मैंने पहले बताया था। द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ एवरी फंक्शन कॉल इज टाइप चेक ड्यूरिंग कंपाइलेशन। प्रत्येक जो आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है उसका प्रत्येक जो फंक्शन है उसका टाइप चेक होता है। कब? जब हम प्रोग्राम की क्या करते हैं? कंपाइलेशन करते हैं। इफ देयर इज टाइप मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, अगर एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के बीच में टाइप क्या होता है? मिसमैच होता है, तो इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन अप्लाइड पॉसिबल। तो अपन क्या कर सकते हैं? इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन अप्लाई कर सकते हैं। ए कंपाइल टाइम ओकर इफ एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। बिल्कुल, जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके द्वारा जो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं वो अगर करेक्ट नहीं है तो क्या आएगी? कंपाइल टाइम एरर आएगी। उसके बाद में एग्जिस्टिंग कोई ऑपरेटर है आपके पास में, उसको वापस क्या कर सकते हो? आप रीडिफाइन कर सकते हो। C++ अलाउ करता है द प्रोग्रामर को टू रिड्यूस द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। जो भी आपने एग्जिस्टिंग यानी कि पहले कोई ऑपरेटर यूज किए हैं उनकी मीनिंग आप चेंज कर सकते हो। जैसे प्लस माइनस, फॉर एग्जाम्पल प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर एडिंग टू नंबर एंड कॉनकेटिंग। आप प्लस ऑपरेटर का यूज किस लिए करते हो? दो नंबर को ऐड करने के लिए भी कर सकते हो और दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए भी कर सकते हो। जैसे मुझे जोड़ना है राम और श्याम को, तो मैं बीच में क्या लगा सकता हूँ? प्लस लगा सकता हूँ। तो ये काम देखिए, एक ऑपरेटर से हमने दो कार्य करवा लिए, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन। ठीक है, तो अपन रीडिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में मॉडलिंग रियल वर्ड प्रॉब्लम, ये इसकी बहुत अच्छी विशेषता है कि इसमें आप रियल वर्ड मॉडलिंग, रियल वर्ड की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप किससे कर सकते हो? C++ से कर सकते हो। और लास्ट है आपका क्लियरिटी। द कीवर्ड एंड लाइब्रेरी फंक्शन यूज्ड इन C++ रीअसेंबल कॉमन इंग्लिश वर्ड। जो भी C++ के लाइब्रेरी फंक्शंस है, जो भी कीवर्ड है, वो एकदम से स्पष्ट अक्षरों में कौन से में लिखे हुए हैं? इंग्लिश वर्ड में लिखे हुए हैं, जिसे कोई भी यूजर आसानी से समझ सकता है और C++ का प्रोग्राम या C++ में कोई एप्लीकेशन आसानी से डेवलप कर सकता है। तो ये थे अपने C++ लैंग्वेज के क्या फीचर्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया हिस्ट्री ऑफ C++। उसके बाद में हमने देखा व्हाट इज C++। उसके बाद में इसकी यूजेस देखे अपन ने और अंत में देखे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C++। बहुत ही सिंपल से इसके ये टॉपिक हमने 1 बाय 1 कवर किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएंगे। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं C++ के एक अन्य वीडियो में बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।